हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फंक्शन। इससे पहले वाले 12th की जो कंसेप्ट सीरीज हम लेके चल रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशन को कवर किया था, रिलेशन की टाइप्स को कवर किया था। इसमें हमने रिलेशन के बारे में सारे कंसेप्ट और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा फंक्शंस के ऊपर। एक पहला चैप्टर ही चल रहा है ये। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिलेशन को कवर कर दिया, जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का। और इसका सेकंड पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज के लिए फंक्शन। तो आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन आपने जो रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, जो रिलेशन पढ़ा है फंक्शन भी उसी में से ही एक होता है। तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज अ रिलेशन या फिर अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन होगा सेट ए से लेकर सेट बी तक, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जहां पर जो सेट हो, जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है ए सेट से बी सेट की तरफ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं हम इस टाइप से कि इधर हमने ले लिया, ये हो गया सेट ए, और यहाँ पर हमने ले लिया एक सेट बी। अब जो फंक्शन होगा ए से बी की तरफ होगा, डिफाइन जो होगा फंक्शन ए टू बी। अच्छा, अब इसमें फंक्शन की कंडीशन क्या है कि ये भी एक तरीके रिलेशन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है उसकी सेट बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लेते हैं सेट ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ऐसे ही सेट बी के अंदर क्या है, ए, बी, सी और डी। अब इस फंक्शन जो रिलेशन है, इसको फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो ये 1 है इसकी इमेज होनी चाहिए ओनली 1 यानी कि ए। ऐसे ही 2 की इमेज भी एक होनी चाहिए, 3 की इमेज भी एक होनी चाहिए और 4 की इमेज भी एक होनी चाहिए। लेकिन अगर एक 1 की इमेज ए और 1 की इमेज बी, अगर ये दोनों ही केस हो जाते हैं, अगर 1 की इमेज ए और 1 की इमेज बी अगर ऐसा हो जाता है, तो ये जो फंक्शन जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो फंक्शन में जो फर्स्ट एक्स इस टाइप से होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक आनी चाहिए। ये नहीं कि एक आपने वर्ड पुट कर दिया उसकी जगह ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है। यानी कि फर्स्ट सेट जो ए लिया है उसके अंदर हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे ही 1 की इमेज यहाँ पर हमने ए और बी दोनों दिखा दी, तो ये क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर सिर्फ 1 की इमेज ओनली क्या आती है, ए आती है, सिर्फ एक इमेज आती है, इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन दो एलिमेंट की वही एक सेम इमेज भी हो सकती है। जैसे 1 की इमेज कितनी है, ए है, ऐसे 2 की इमेज भी 1 हो सकती है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। 3 की इमेज क्या है, बी मान लो, और 4 की इमेज भी बी हो सकती है, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आपका कोई फंक्शन है ए से लेकर बी तक, और उसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, एफ ऑफ ए जो होगा इक्वल टू बी होगा, जिसका मतलब क्या है कि B is called image of A under function F। ऐसे ही A is called प्री इमेज of B under F। जो ये वाले पोर्शन है B वाले जितने भी, इन सभी को हम बोलते हैं इमेज, या फिर इनको और बोल सकते हैं हम कोडोमेन। और यहां पर जो A वाला सेट है फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं हम प्री इमेज, और इसको बोल सकते हैं हम और ओनली डोमेन। तो ये जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर जो अलग अलग वर्डिंग की जो है यूज किया जाएगा कि प्री इमेज है, कोडोमेन है और डोमेन है। तो आई होप कि आपको फंक्शन, इनकी जो इमेज, प्री इमेज, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब उसके बाद हम आते हैं फंक्शन के टाइप पर कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, हम देखते हैं फंक्शन का टाइप। अब फंक्शन का टाइप में जो होता है कि फंक्शन हमारे कुछ दो तीन तीन चार टाइप के होते हैं। जैसे वन वन फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया और इनटू फंक्शन हो गया। तो टोटल हम बात करें तो आपके जो 12th का सिलेबस है उसमें हम चार टाइप के फंक्शन को पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर नंबर 1, ये हो गया वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन।
इस फंक्शन को वन टू वन फंक्शन भी बोल सकते हो। और जब इसे हम यहाँ से हटकर जब बुक्स की तरफ अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वहां इस फंक्शन को और भी नाम दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इस टाइप के नाम दिए जाएंगे, वो भी हम उस तरफ देखेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल सिंपल सिंपल से बातें देखते हैं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। तो देखिए वन वन फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पर कोई सेट आपने ए लिया है, ठीक है, इसके एलिमेंट हो गए 1 2 और 3। यहाँ पर सेट आपने ले लिया बी, और यहाँ पे एलिमेंट हो गए कितनी 1 2 और 3, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट हो गए। तो ऐसे तो सेट एक ही हो जाएगा, तो इसको ए टू ए बोल देंगे हम। जो फंक्शन डिफाइन है ए टू ए के अंदर डिफाइन है। आप चाहो तो फंक्शन उसी सेट के अंदर डिफाइन कर सकते हो या फिर अलग सेट भी ले सकते हैं। अब वन वन की कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। जैसे वन की इमेज वन है, टू की इमेज टू है और थ्री की इमेज थ्री है। तो ऐसा तो नहीं है कि वन की जो वन और टू की इमेज सेम हो। किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज फर्स्ट सेट के अंदर, यहाँ बोल देंगे डोमेन के अंदर, ये क्या हो गया कोडोमेन। और डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो कोडोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। तो उसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, जहां पर एक एलिमेंट की एक इमेज हो और एक इमेज की सिर्फ एक ही और एक ही प्री इमेज हो। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम वन वन फंक्शन, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ले लो x और यहाँ पर ले लेते हैं y। तो यहाँ पर मान लो आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4। यहाँ पर लेते हैं हम a b c और d और यहाँ पर e, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इस टाइप से थोड़ा फॉर्मेट बना देते हैं। अब वन वन फंक्शन के लिए वन की इमेज होनी चाहिए, एक इमेज हो गई, टू की भी इमेज एक हो गई, थ्री की भी इमेज एक हो गई और फोर की भी इमेज एक हो गई। अब ये यहाँ पर भी x के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी की इमेज y के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी आपके पास कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। लेकिन अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम हो जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, कि हम यहाँ ले लेते हैं a और b, यहाँ पर दो सेट लेते हैं, फंक्शन डिफाइन होगा a टू b। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 इस टाइप से, और यहाँ पर लेते हैं a b और c इस टाइप से। अब यहाँ पर 1 की इमेज तो a है और 2 की इमेज भी a है और 3 की इमेज b है और 4 की इमेज क्या है c। अब आप यहाँ देखोगे कि इमेज जो 1 और 2 इन दोनों की इमेज क्या है, a है, सिर्फ एक इमेज है दो एलिमेंट की। तो ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। इसका जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो है मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ सेकंड टाइप डाल लेते हैं। सेकंड टाइप में हम पढ़ने वाले हैं मैनी वन फंक्शन। तो अभी जो ये आपने एग्जांपल देखा ये कैसा था, नॉट वन वन फंक्शन है। अभी वन वन नहीं है तो कैसा वन फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज है वन है, यानी कि मैनी की इमेज वन हो गई। एक से ज्यादा मतलब मैनी, और यहाँ पर कितनी इमेज वन, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। अब बात समझ में आ रही है कि वन वन फंक्शन क्या हुआ और मैनी वन फंक्शन क्या हुआ। जब एक जो फर्स्ट सेट है आपका डोमेन, उसमें हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक होती है, तो वो कहलाता है वन वन फंक्शन। लेकिन डोमेन के हर एक एलिमेंट या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज कोडोमेन के अंदर, जो दूसरा वाला सेट होता है उसके अंदर एक इमेज हो जाए दो एलिमेंट्स की, तो वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो मैनी फंक्शन देख लिया आपने, एग्जांपल ये रहा है, इसको यहाँ और लिख देते हैं एग्जांपल, एक्स और वाई यहाँ पर लिख लो 1 2 और 3, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर हमने ये सब लिख लिया, 1 की इमेज है ए, यहाँ पर 2 की इमेज भी हम ए बना देते हैं और 3 की इमेज बना देते हैं बी, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया मैनी वन। अब इसके बाद थर्ड टाइप का जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो फंक्शन होगा, वन वन पढ़ लिया, मैनी वन फंक्शन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम नंबर 3 ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि अभी जो आपने एग्जांपल्स देखे हैं, देखो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें सेट बी के अंदर जो कोडोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी कि हर किसी इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही जो ये फर्स्ट पहला वाला एग्जांपल है ये वाला, इसमें जो सेट सेकंड वाला सेट है इसके हर एक एलिमेंट की हर एक प्री जो इमेज है उसकी प्री इमेज है। जैसे 1 की प्री इमेज ये वाला 1 है, इस 2 की प्री इमेज ये वाला 2 है और इस 3 की इमेज ये कौन सा है, 3 है। तो मतलब सेकंड जो सेकंड सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। लेकिन अगर इस वाले की बात करें हम,
तो ए की इमेज प्री इमेज क्या है 1 है, बी की प्री इमेज क्या है 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और डी की प्री इमेज 4 है। लेकिन ई एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी प्री इमेज नहीं होती है उसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, 1 1 तो है ही है, लेकिन और कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये फंक्शन को टोटल बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे कि 1 1 और ऑन टू दो टाइप का फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन। लेकिन अब जो फर्स्ट टाइप का सेट है इसके में कोई भी अपना एलिमेंट नहीं बचा जिसकी प्री इमेज ना हो। जिस फंक्शन में कोडोमेन में हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे वो होता है इनटू फंक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट बच जाए कोडोमेन में तो वो ऑन टू फंक्शन, और अगर ना बचे सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो वो कैसा कहलाता है, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये भी किसके अंडर आ जाएगा, ये ऑन टू के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ए की इमेज 1 है, ए की जो प्री इमेज है वो 1 है। यहाँ पर ए की प्री इमेज 2 भी है और बी की प्री इमेज 3 है, लेकिन इसी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कहाँ पहुंच गया, ऑन टू फंक्शन में पहुंच गया। ऐसी अगर हम बात करें लास्ट वाले की, फोर्थ नंबर पे, वो क्या आ जाएगा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में यहाँ कोई और एलिमेंट 4 लगा देते हैं और उसकी इमेज बना देते हैं सी। अब सी की प्री इमेज हो गई, तो ये वाला जो फंक्शन हो गया ये कैसे हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो आई होप कि आपको फंक्शन और फंक्शन के टाइप समझ में आए होंगे। हमने पहले फंक्शन पढ़ा, फिर फंक्शन के टाइप पढ़े कि पहला फंक्शन होता है 1 1, फिर होता है मैनी वन, फिर होता है ऑन टू फंक्शन और फिर होता है इनटू फंक्शन। 1 1 फंक्शन में हर किसी एलिमेंट की डोमेन के अंदर हर किसी एलिमेंट की एक इमेज जो होती है बी सेकंड सेट के अंदर एक इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मैनी वन के लिए एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 हो सकती है। ऑन टू का मतलब कि जो कोडोमेन में हमारी इमेजेस होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी हर किसी की जो है प्री इमेज नहीं होती, उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो ऑन टू हो गया। और सभी की प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। ये तो हुआ जो हमने डायग्राम की हेल्प से हमने फंक्शंस को सीखा। अब जाते हैं बुक की तरफ, कि बुक में जो डेफिनेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं और थ्योरेटिकल वे में जो लिख रखा है उसको समझते हैं। देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने और रिप्रेजेंटेशन तो पहले देख लिया है। अब टाइप्स पे आते हैं सीधे। तो पहला जो टाइप है वो 1 1 फंक्शन का है, और 1 1 फंक्शन में क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ डिफाइन है, इज डिफाइंड टू बी 1 1 फंक्शन। और इस 1 1 फंक्शन को ही हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का ही दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ये फंक्शन एक्स टू वाई 1 1 होगा या इंजेक्टिव होगा कब, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब हर किसी इमेज, जो इमेज होगी एक्स के अंदर, इमेजेस ऑफ एलिमेंट एक्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज एफ के अंदर अलग होगी, अलग इमेज एलिमेंट की अलग इमेज और अलग प्री इमेज की अलग इमेज, ठीक है। जो भी हमने बात पढ़ी थी, इस टाइप से दो सेट लिए थे, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उस सभी के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या था, 1 1 फंक्शन। अब मान लो कि हमारे पास दो एलिमेंट्स है एक्स के, x1 और x2, जो कि x में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं इस टाइप से कि ये x1 है और ये x2 है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सेट x हो गया और ये सेट हो गया y। अगर x1 और x2 इस x सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये क्या होगी, इसकी प्रीमिस होगी। और ये अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 और x2 भी बराबर होंगे। ये कहने का मतलब है कि x1 और x2 ये दो अलग अलग इमेज मान ली, और ये दोनों अलग अलग इमेज कहाँ पे हैं, x में लाई कर रही हैं। लेकिन कंडीशन क्या कह रही है इसमें, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर इनकी जो इमेजेस हैं, इन एलिमेंट की इमेजेस यानी कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर ये आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट x1 और x2 हैं ये भी क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, तब जाकर हम इसे फंक्शन बोलेंगे। अगर प्री इमेज इक्वल हो जाए और ये इक्वल ना हो तो इसका मतलब तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उसमें बोल रखा है कि उसकी इमेज जो है इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, सारी वही बात है यहाँ पर, कि अगर x1 और x2 ये दो इमेज हैं, दो एलिमेंट हैं x के अंदर, और उनकी इमेज जो अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये अगर इक्वल हैं तो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। अगर ये नॉट इक्वल हैं तो यहाँ पर नॉट इक्वल होगा, और अगर ये वाले इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन। यहाँ लिखा है ना कि अदरवाइज f इज मेनी वन फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी होंगे,
वो हमने एग्जांपल तो हम देख चुके हैं इनके, बाकी और भी होंगे तो वो भी हम देख लेंगे। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन 6, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, और ऑन टू को ही बोलते हैं हम सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब कि जो सेकंड सेट आपने लिया है वाई, उसके हर एक एलिमेंट की, जो हर एक एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। वाई वाई क्या होते हैं, वाई के अंदर सारे इमेज ही तो होते हैं, तो उसने बोल रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज, जो एलिमेंट वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट की, एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। या फिर हम ऐसा उल्टा कह सकते हैं कि जो एक्स के अंदर इमेज हैं उनकी प्री इमेज वाई के अंदर, सॉरी वाई के अंदर जो इमेज है उनकी प्री इमेज एक्स के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अगर ऑन टू नहीं हुआ तो कैसा हो जाएगा, फिर वो इन टू हो जाएगा। तो ये तो रही है इनकी रिटर्न वे में कि वन वन ऑन टू और ये सब क्या होते हैं। तो वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, नई बात आपने यहाँ देख ली है, और ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं, जो कुछ दे रखा है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। पहला फंक्शन है आपके पास f1, इसमें देखो 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज d है, और 4 की इमेज कैसी है, c है। तो हर किसी इस x के x1 के अंदर हर किसी एलिमेंट की एक ही क्या है, इमेज है x2 के अंदर। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये 1 1 फंक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा फंक्शन 2 की बात करें तो ये 1 की इमेज b है, 2 की इमेज भी b है, 3 की इमेज c है, और 4 की इमेज d है। यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों की एक ही इमेज है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हुआ, ठीक है। F2 फंक्शन कैसा, मैनी वन है। अब F3 की बात करें तो 1 और 2 की इमेज क्या होगी, a होगी, तो ये भी कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। ऐसे ही फंक्शन 4 की बात करें तो 1 की इमेज b है, 2 की इमेज c है, और 3 की इमेज a है, और d की 4 की इमेज d है। तो ये क्या है, एक एलिमेंट की एक इमेज, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हो गया 1 1। तो ये तो 1 1 और मैनी वन का देखा। अब देखते हैं हम ऑन टू और इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ए की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बी की भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सी की प्री इमेज है, डी की भी है, लेकिन ई और एफ ऐसे दो एलिमेंट हैं या फिर दो ऐसी इमेजेस हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज x1 के अंदर लाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अगर F2 की बात करें तो भाई इसके अंदर भी ई और एफ ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज लाई नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं है इसके अंदर, इनकी तो कहीं भी है ही नहीं, तो ये भी कैसा हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। अच्छा अब बात करें हम इस F3 फंक्शन की, तो यहाँ पर ए की भी प्री इमेज है, चाहे दो दो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की जो है वो भी प्री इमेज 3 है, और सी की भी प्री इमेज 4 है। तो इसका मतलब इसके सभी इमेजेस की प्री इमेज है, हर किसी एलिमेंट की X3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सभी तीनों के तीनों उसकी कोई ना कोई जो प्री इमेज है एग्जिस्ट कर रही है। तो ये कैसा हुआ, इनटू फंक्शन हुआ, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका F4 फंक्शन है, इसमें ए बी सी डी सभी की जो है प्री इमेज है, तो ये भी इनटू फंक्शन हो गया। तो अब आई होप कि जो इतने सारे हमने एग्जांपल्स, डेफिनेशन सारा कुछ देखा है, आपको फंक्शन और फंक्शन के टाइप क्लियर हो गएंगे। अब थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसमें एक डेफिनेशन और 7 नंबर पे कि द फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू, या फिर कह सकते हैं 1 1 और ऑन टू दोनों को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव, इफ एफ इज बोथ 1 1 और ऑन टू। हमने जो एग्जांपल देखा था यहाँ पर 1 1 ये वाला, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो कैसा फंक्शन, वो बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर कैसा 1 1 ऑन टू बोलेंगे, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। या तो आप बोल दो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, या फिर दोनों को मिलाकर एक बोल सकते हो कि बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 7 को देखिए। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है कि इफ लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल, ठीक है। अब हम कोई सेट बनाते हैं यहाँ पर ए सेट, एंड लेट एफ फंक्शन है ए से लेकर एन बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है और इसमें पूछा क्या गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उसने बोला है कि ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर 50 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहां तक है, 50 स्टूडेंट। अब सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर में तो आपको पता है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, मान चले यहाँ 50 आ जाएगा।
या 51 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब ये जो फंक्शन यहाँ से डिफाइन किया गया है कि जो 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट है यहाँ पर, और फंक्शन क्या है कि ये जो 50 स्टूडेंट है इनका रोल नंबर के हिसाब से फंक्शन आपको बताया गया है कि जैसे जो एक स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 1 हो गया, फिर दूसरे का 2 हो गया, इस टाइप से। तो मान लो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 3 हो गया, ऐसे करके मान लो 50 है, इसका रोल नंबर हो गया 50। ठीक है, इतनी तो समझ में आ गया। अब देखो हर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर तो एक ही होगा, ऐसा तो नहीं कि मान चलो आप जो भी आप देख रहे हो आपका रोल नंबर 1 भी है और आपका रोल नंबर 2 भी है, ऐसा तो होगा नहीं, आपका सिर्फ एक ही रोल नंबर होगा। ऐसे ही आपका जो फ्रेंड है उसका भी एक ही रोल नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 से कहीं तक भी। अच्छा, तो हम कह सकते हैं हर किसी जो एलिमेंट, हर के जो स्टूडेंट है उसका एक ही रोल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक ही इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 तो है ये फंक्शन। लेकिन अगर हम ऑन टू की बात करें, देखो 50 तक जो स्टूडेंट थे उनको रोल नंबर अलॉट हो गया 50 तक। अब यहाँ पर 51 रह गया, 52 रह गया, 53 रह गया, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स रह गए हैं जिनकी कोई भी जो प्री इमेज यहाँ पर लाइन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है, या फिर हम कह देंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, तो ये कैसा है? नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आई ये बात इतनी? अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखा क्या है वो भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन हैव द सेम रोल नंबर। वही बात हमने आपको बताई थी कि अगर कोई भी 2 डिफरेंट स्टूडेंट हैं उनका जो है सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर f must be 1 1 function. We can assume without any loss of in generality that roll numbers of the student are from 1 to 50. This implies 51 is n in n is not a roll number of any student of the class, so that 51 cannot be the image of any element of x under f. जो 51 है उसकी तो कोई प्री इमेज नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं 51 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, और नहीं होगी तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया। के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि सो दैट द फंक्शन f n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ही ऊपर फंक्शन डिफाइन किया गया है, गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखो इसमें क्या है, हमको प्रूफ करना है कि 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जो फंक्शन है वो n से लेकर n पर ही डिफाइन किया गया है, तो हम सेट बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये आगे तक। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये बहुत आगे तक चला जाएगा। अब ये फंक्शन है वो क्या है कि f ऑफ x ये इक्वल है किसके? 2x के। मतलब अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो, अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हो तो आपके पास fx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। मतलब अगर x की 1 लिया तो इसकी जो मैपिंग होगी वो 2 पर होगी। ऐसे ही अगर आप x 2 लेते हो तो इसकी मैपिंग कहाँ हो गई? 4 पर हो गई। आपने 3 लिया तो इसकी मैपिंग कहाँ हो गई? 6 पर हो गई। 4 लिया तो मैपिंग कहाँ हो गई? 8 पर हो गई। और 5 लिया तो मैपिंग यहाँ पर कहीं 10 पर हो जाएगी। इसका मतलब हर किसी एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट सेट ये वाला है n है, इसमें हर किसी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज लाई जरूर करेगी। ठीक है, यहाँ आप कोई भी एलिमेंट ले लो इस वाले सेट में, उसकी एक जो इमेज होगी यहाँ पर जरूर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब और क्या होगी? एक ही इमेज होगी। ऐसा तो नहीं 1 की वैल्यू 2 भी आ रही है, 1 की वैल्यू 3 भी आ रही है। इसका मतलब ये कैसा हुआ कि ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये बात समझ में आई कि 1 1 फंक्शन तो है। अच्छा, अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? हर किसी इमेज जो ये वाला सेकंड सेट है ये वाला, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि ये जो 5 है ये किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप बताओ कि किसी का अगर डबल करेंगे क्या 5 आएगा? कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो एक्स की, यहाँ 5 आएगा? 5 तब आ सकता है अगर यहाँ 2.5 पुट कर एक्स की वैल्यू। लेकिन ये जो हो गया ये एक रियल नंबर में पहुंच जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं और नेचुरल नंबर में 2.5 नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 3 जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर हैं जो किसी की इमेज नहीं बन सकती। इसका मतलब ये कैसा है? नॉट ऑन टू फंक्शन। आ रही बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये बातें यहाँ पर जो है लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। द फंक्शन f इज 1 1 फॉर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल टू 2x1 इक्वल टू 2x2। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि जो दो इमेज अगर इक्वल भी आ रही हैं किसी की, हमने मान लिया कि
एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू ये इक्वल आ जाती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1 इक्वल में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x2, तो 2 से 2 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया x2। ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, जो डेफिनेशन में रिटर्न में थी ना कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 है तो क्या होना चाहिए x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। तो हमने f ऑफ x1 और f ऑफ x2 यानी कि दो इमेजेस को इक्वल ले लिया, फिर हमने उनकी प्री इमेज चेक करी, प्री इमेज कितनी है, इसकी 2x1 है, इसकी 2x2 है, और वो क्या आ गया x1 और x2 इक्वल आ गया। इसका मतलब ये क्या फंक्शन है। आप ग्राफ जो डायग्राम के मेथड से भी समझ सकते हो और इसकी तरह से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर रिटर्न में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देख लो कि प्रूव दैट द फंक्शन r2 आर गिवन बाय 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब वहां पर इसको 1 1 तो प्रूफ कर लिया था, तो उसकी जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, वही चीज 1 1 है। अच्छा, ऑन टू के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि जो हमारे पास f ऑफ x आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब हम 2x1 रखेंगे। अगर यहाँ x की जगह हम कितना रख दें 5/2 रख दें तो यहाँ वैल्यू 5 आ जाएगी, और रियल नंबर में 5/2 तो आ ही सकता है। इसका मतलब जो np जो सेट बनेगा दूसरा वाला, अब यहाँ जो इसका डोमेन और यहाँ पर जो इसका डोमेन है ना, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन बोला था ना, तो इसके डोमेन में अब n नहीं है, इसके डोमेन में अब रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर में 2.5 भी आएगा, 1.5 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, जिससे कि अगर 0.5 रखेंगे तो इसका डबल 1 हो जाएगा, 1.5 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2.5 रखेंगे तो 5। इसका मतलब अब हर किसी इस वाले सेट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, या फिर इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा, किसी ना किसी की इमेज बनेगा। तो अब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 तो था ही, अब ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि मान लो कि f ऑफ y/2 इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो y/2 से 2 काटेंगे इक्वल टू 1 आ गया। ये कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि शो दैट द फंक्शन f n से n डिफाइन किया नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये क्वेश्चन ऐसा बोला है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर सीधी सीधी इसमें देखी जाए, देखो 1 की और 2 की इन दोनों की इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसको देखकर ही हम बोल सकते हैं कि भाई 1 1 तो है नहीं, ये वाला केस तो यहीं खत्म हो गया कि 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। अगर इसको हम बनाए भी तो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पे लिखा है f इज नॉट 1 1 एज f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से पता होगा कि ये 1 1 नहीं है। बट f इज ऑन टू एज गिवन बाय y बिलोंग्स टू n, y किसी नेचुरल नंबर से होगा और नॉट इक्वल टू 1 ले लिया, 1 वैल्यू नहीं लेनी y की। वी कैन चूज x सच दैट y प्लस 1। जो यहाँ पर fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब y ही तो होता है, और ये क्या दे रखा है x माइनस 1 दे रखा है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो y प्लस 1 आएगी इक्वल टू x। तो हर किसी y प्लस 1 के लिए कोई ना कोई x तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम की तरफ से बनाएं, जैसे कि यहाँ वैल्यू पुट करें y f ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1 माइनस का 1। हमने यहाँ जो x की वैल्यू है ना, ये फंक्शन था, फंक्शन कहाँ था, ये फंक्शन था इस टाइप से, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है, ठीक है। ऑन टू के लिए हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप इस टाइप से आ जाए f ऑफ y की जो वैल्यू है इक्वल टू y आ जाए इस टाइप से, तो हम कह देंगे वो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने वहां देखा था, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम 1 1 प्रूफ करते हैं तो हमने लिया था कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है और x1 बराबर x2 आ जाए तो ये 1 1 होगा। ऐसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऑन टू को प्रूव कर सकते हैं कि अगर f ऑफ x रखते हैं और वो y के इक्वल आ जाए, फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो क्या कहलाएगा भाई आपका, वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। इसका मतलब ये है कि हर किसी इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसमें हम जो यहाँ पर वो है हमारे पास फंक्शन क्या था, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 है। अब यहाँ x की जगह हम अगर y प्लस 1 ले रखा है, जैसे यहाँ पर ले लिया f ऑफ y प्लस 1, ये x की जगह पर लिया है, तो यहाँ भी x की जगह पर y प्लस 1 पुट कर देंगे, और ये क्या माइनस का 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या आ गया y आ गया, और ये किसकी वैल्यू थी f ऑफ x की। तो मतलब नेचुरल नंबर में ऐसा y प्लस 1 तो कोई ना कोई प्रेजेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम y आ जाएगी। तो ये तो हो सकता है आपके थोड़ा समझ में नहीं आया हो, हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब सेट जो हमारे पास फंक्शन है वो नेचुरल नंबर की तरफ डिफाइन किया गया है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके यहाँ भी एक जो है नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पहले ये बोल दिया गया है कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, तो ये 1 1 तो रहा नहीं, तो यहाँ पहले लिख देंगे हम देखकर कि ये क्या है, नॉट 1 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है। अब यहाँ बात हो रही है कि एफ एक्स जो है हमारे पास इक्वल टू एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, इसकी वैल्यू है एक्स माइनस का 1। अब हमें जो x की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 2 लेनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ना कि जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 लेनी है, 2 भी नहीं लेनी, 2 से ज्यादा लेनी है, ठीक है। तो हम 2 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 3 माने तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ जो 3 की इमेज है वो कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। मतलब इमेज जो है जो आप x ले रहे हो उससे जस्ट 1 आएगी। तो 4 की इमेज क्या आ गई भाई, 3 आ जाएगी। यहाँ 5 की इमेज कैसी आ जाएगी, 5 की इमेज 4 आएगी, 6 की इमेज 5 आएगी। इस टाइप से हर किसी की कोई ना कोई इमेज तो आ ही जाएगी। तो कोई भी एलिमेंट तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा जिसकी इमेज ना हो, ये कहीं पर भी एंड हो ये वाला सेट, तो उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर तो होगा कि जिसकी ये इमेज बन जाए। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब डायग्राम की हेल्प से समझ में आया होगा बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी बातें इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमने खराब कर दिया, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन आर टू आर, मतलब रियल लाइन पर लेना है, रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना ही ये फंक्शन ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें पता है -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो दो एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1 1 तो नहीं रहा, तो ये फंक्शन कैसे हो गया, नॉट 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑल्सो द एलिमेंट -1 इज इन द कोडोमेन R is not image of any element X in the डोमेन। देखो इसका मतलब क्या है कि कोड रियल नंबर में क्या होते हैं कि माइनस प्लस वाले सबके सब हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि जो स्क्वायर करें किसी भी क्वांटिटी का तो माइनस की वैल्यू देते, ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब अगर हम यहाँ पर एक सेट आर ये लिया और एक सेट आर यहाँ पर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू होंगी, मान चलो यहाँ एक वैल्यू माइनस का 2 है, बहुत सारी वैल्यू 1 2 3 प्लस माइनस के सब है। तो इस -2 को लाने के लिए, क्योंकि हमें इस टाइप से एक्स स्क्वायर करना है, तो ऐसी किस वैल्यू का स्क्वायर करें कि -2 आई, भाई +2 तो आ सकता है, +2 भी नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है। तो -2 तो आगे नहीं, तो रियल में जो कोडोमेन है ये वाला सेट, इसके अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जिससे हम कह सके कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें मिल गया -2, जिसकी जो है इमेज फिर इमेज लाइन नहीं करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं -2 जो है किसी की इमेज नहीं बन सकती। आप किसी का भी स्क्वायर करके देख लो वो कभी -2 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f1 2 3 2 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। तो ये फंक्शन ऑन टू है और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा। तो देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर ये 13 है, बहुत यूजफुल रिजल्ट है। यहाँ पर फंक्शन गिवन है 1 2 3 इस टाइप से एक सेट है, और यहाँ पर भी 1 2 3 इस टाइप से एक सेट है, और यहाँ पर क्या है, फंक्शन है। अब ये फंक्शन कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू तो है, तो हमें प्रूव करना है अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा। देखो ऑन टू का मतलब क्या, हर किसी की जो इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, 1 की इमेज भी है, 2 की भी है और 3 की भी है। ये तो जब जब ये ऑन टू का केस है, मतलब हर किसी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, तो ये ऑन टू वाला फंक्शन बना दिया। हमें प्रूव करना है कि 1 1 भी होगा। देखने से तो लग रहा है, लेकिन हम इसे प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम मान लेते हैं कि ऑन टू ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं। 1 1 नहीं है तो किसी दो फंक्शन की एक इमेज होगी। हम दूसरा बनाते हैं डायग्राम, 1 2 3 1 2 और 3, ये हमने अलग से दोबारा बना लिया। अब इसको मान ले कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब 1 की इमेज भी 1 है और 2 की भी इमेज 1 है। हमने दो एलिमेंट की एक इमेज मान ली। अच्छा, ऑन टू और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हर किसी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब 3 है, इसकी दो या तो इमेज 2 हो सकती है या फिर इसकी इमेज 3 हो सकती है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगी। तो आपने मान लिया कि उसकी इमेज 2 है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, ये 3 बच गया। और अगर 3 बच गया इसका मतलब ये किसी की भी इमेज नहीं है,
इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करी तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि ये ऑन टू है, इसका मतलब हमने अगर इसको जो कॉन्ट्रडिक्शन लिया है, हमने बात जो हमने इसको 1 1 नहीं माना था वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगी, मतलब हमने जो अजम्पशन किया वो गलत होगी। इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 की इमेज 1 नहीं हो सकती। ये वापस से यही रिजल्ट आएगा कि जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसके हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। और नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो जस्ट इसका उल्टा है कि अगर फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू होगा। तो इस टाइप से इसका प्रूफ है। फिर से एक बार इसे रिवाइज कर देते हैं कि ऑन टू फंक्शन ये है, इसका मतलब क्या, हर किसी एलिमेंट की, हर किसी इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इस टाइप से ऑन टू हो गया। हम मान लेते हैं कि ये हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 ये हमें प्रूफ करना है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए एक मान लेते हैं कि 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो हमने माना कि 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के अंदर, डोमेन के अंदर, जिनकी एक ही इमेज है। 1 की भी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है। अब बच गया 3, और 3 की इमेज या तो 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, दोनों तो हो ही नहीं सकती। अगर आप 2 लो या फिर 3 लो फिर भी एक एलिमेंट तो बचेगा कोडोमेन में, और बच गया तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं रहेगा। और ऑन टू नहीं रहा तो इसका मतलब हमने जो माना है, हम मान के चलें कि 1 1 नहीं है, ये गलत हो गया। इसका मतलब फंक्शन 1 1 ही है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा क्या हुआ है कि सपोज f इज नॉट 1 1, वही सपोज किया कि f 1 1 नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स से 1 और 2, हमने दो एलिमेंट माने 1 और 2 इन द डोमेन हुज इमेज इन द कोडोमेन इज सेम। हमने 1 और 2 की कोई भी सेम इमेज मान ली, वो आपकी मर्जी है, 1 2 3 में से कुछ भी मान लो। ऑल्सो द इमेज ऑफ 3 अंडर f कैन बी ओनली वन एलिमेंट। जब आपने इन तीन में से दो फंक्शन की जो दो एलिमेंट उनकी एक इमेज मान ली, तो यहाँ कितने दो वैल्यू बच जाएंगी। और जो 3 बचा है इधर साइड, इसकी तो केवल एक ही इमेज हो सकती है इनमें से, या तो 2 हो या फिर 3 हो, कुछ भी एक, फिर भी एक बच जाएगी, और एक बच गई तो वो ऑन टू नहीं रहेगा। ऑन टू नहीं रहेगा इसका मतलब जो हमने माना है फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने गलत बात मानी है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 इसका जस्ट अपोजिट है कि सो दैट द फंक्शन 1 1, ये फंक्शन 1 1 है, ये मस्ट भी कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। भाई अगर फंक्शन 1 1 है और ये फंक्शन में दे रखा है इस टाइप से कि 1 2 3, ये 1 2 3 पर फंक्शन बनाया कि 1 1 है, तो 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी। तो क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा बचा है जिसकी प्री इमेज लाई ना कर रही हो, तो कोई नहीं है, सबकी प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू है। तो ये दो जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है, इनके रिजल्ट काफी यूजफुल है। हम कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन आपका 1 1 होगा वो ऑन टू होगा, और जो फंक्शन ऑन टू होगा वो 1 1 भी होगा। तो इतनी बात समझ में आई। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो वो है फंक्शन, उसकी डेफिनेशन कि फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स को देखा हमने कि 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ये सारी बात हमने देखी है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो इतने ही आज की एक्सरसाइज में रखने वाले हैं हम। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।